So in this video, we will be discussing the NMTC Inter 2024 पेपर. हम बेसिकली सिर्फ पार्ट ए यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. एक ही रीजन था ये वीडियो बनाने का, क्योंकि किसी और बड़े इंस्टीट्यूट ने सोचा नहीं कि हमें इंटर का पेपर की आंसर की निकालनी चाहिए, पर जितने भी स्टूडेंट्स थे हमें ज़्यादातर को जानने की जिज्ञासा है कि हमें हमारे आंसर सही है कि गलत है वो पता चल जाए. तो इसलिए फाइन, आई विल डू इट माई सेल्फ, और इसलिए मैंने आंसर की सॉल्यूशंस बनाए. बेसिकली तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. यह है लेट 1 प्लस हाफ प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/m प्लस 1/5 प्लस 1/6 इक्वल टू m/n. हमें बताना है कि 7 की पावर कौन सी है जो m को डिवाइड करती है. ये ऐसा क्वेश्चन है जो compete कर रहा है. आप बोलोगे compete कैसे कर रहा है? compete कर रहा है ये पेपर के सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन के लिए. इस क्वेश्चन का और कोई सिग्निफिकेंस रेलेवेंस नहीं है. आप सीधा सीधा ऐड कर दो. ऐड करने में आप या तो एलसीएम ले लो या ऐसे ग्रुप्स बना के ऐड कर दो. ग्रुप्स बना के ऐड करने में क्या होगा, आपको सीधा सीधा 7 दिख जाएगा. यहाँ पे जो मैंने कैलकुलेशन किया, यहाँ पे मैंने 7 कॉमन लेने के बाद की है. बेसिकली m/n 49 आता है, तो 7 स्क्वायर. क्या क्वेश्चन में गलती हो सकती है? हो तो सकती है. देखो, कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं भी हो सकती है, पर ये वैसा क्वेश्चन नहीं है जहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक होनी चाहिए. अगला क्वेश्चन है ये. 5 spherical balls of 10 cm diameter each fit inside closed cylindrical tin with internal diameter 16. What is smallest height of the tin? देखो, स्मॉलेस्ट क्यों लिखा है सबसे पहले ये समझना जरूरी है. स्मॉलेस्ट इसलिए लिखा है क्योंकि आप कितना ही बड़ा कर दो, फिर तो एक के नीचे एक के नीचे एक लगा दो. आपको इस डायग्राम से हिंट मिल सकती है कि वैसे टचिंग सी शेप है. अब ये देखो, क्वेश्चन में हम सीधा सीधा एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालने चले तो देखो वो तो थोड़ा मुश्किल रहेगा. उससे अच्छा हम क्या देख सकते हैं, हम ऑप्शन से देखेंगे. देखो 39 है, हमें पता है. देखो, सबसे पहले मैं इनको कनेक्ट कर देता हूँ, राइट, इन दोनों पॉइंट्स को. तो ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा? ये डिस्टेंस तो आएगा जो मैं ब्लैक लाइन से अभी डिनोट कर रहा हूँ. ये डिस्टेंस आ जाएगा 10 यानी कि 2r. और मान लो ये थी हाइट. ऊपर हमारे पास एक 5 है. अगर हम मैं नीचे वाले पॉइंट के साथ करूँ तो यहाँ पे एक और ऐसा सेम टू सेम राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा. वहाँ से एक और हाइट मिल गई, एक और एक और एक और. ऐसे टोटल आपके पास 4 हाइट आ जाएगी. ऊपर से एक हाइट का 5 और नीचे से एक हाइट का 5, जिससे 10 आ जाएगा. 10 + 4h के फॉर्मेट का होगा. अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो h होगा मतलब वो ऐसा तो है नहीं कि आप कोई फ्रैक्शनल वैल्यू में रखो. फ्रैक्शनल वैल्यू में नहीं रखोगे तो ऑप्शन से देख लो. 29 बचा, 32 बचा, 35 बचा और 38 बचा. सीधा सीधा अगर आप मेरी बात मानो तो 32 यहाँ से सीधा आंसर निकलता है. ये मैंने क्या बना रखा है यहाँ पे बीच में, ये है कि अगर आप बहुत कम सोचो इस क्वेश्चन में, राइट अमाउंट सोचो, दोनों कंडीशन में आपका आंसर आ जाएगा. मतलब थोड़ा सा सोचो, ये तो बिल्कुल ये पॉइंट है 0, उससे थोड़ा सा ज़्यादा. ये पॉइंट एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालने के लिए जो मैं अभी एम कर रहा हूँ प्रोवाइड करने का. या आप ओवरथिंक कर लो. ओवरथिंक करोगे तो आंसर नहीं आएगा, बीच में रहोगे तो भी नहीं आएगा. एग्जैक्ट से थोड़ा सा आगे गया और आपका आंसर गया हाथ से. पर अब मैं क्लेम कर रहा हूँ कि हाइट 8 ही होनी चाहिए. प्रूफ दो. ये डिस्टेंस 6, इसका बहुत ही बढ़िया यहाँ पे था, जो अब मैं एक बार शो करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे. तो देखो क्या है आपके पास यहाँ पे. अगर ये 6 है, अगर वो 5 है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये डिस्टेंस 1 है. ठीक सा, ये डिस्टेंस 1 है. एज दिस इज सिमेट्रिक, यहाँ पे जो डिस्टेंस 1 होगा यहाँ पे भी वही डिस्टेंस 1 होगा. बढ़िया बात, बहुत बढ़िया. और हमें ये भी पता है कि ये 10 है, ओवरऑल सिलेंडर का 16 है. बचा कितना? 6 में से ये 10 गया. तो ये जो कॉमन इंटरसेक्शन एरिया है, ये कॉमन इंटरसेक्शन एरिया है 4 का. कॉमन इंटरसेक्शन एरिया है 4 का. आप कहना चाह रहे हो कि यहाँ पे एक जो भी यहाँ पे यूनिट है वो एक एक्स्ट्रा यहाँ पे आएगी.
इंटरसेक्शन पॉइंट 4 का, इंटरसेक्शन यहाँ पे 4 का, यहाँ पे एक प्रॉपर डायग्राम के थ्रू भी हम देख सकते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं थोड़ा स्केल से अच्छे से ही बनाने की कोशिश कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कोई पॉइंट आ जाए और फिर यहाँ पे भी कोई पॉइंट आ जाए, राइट। आई एम मार्किंग द अप्रोक्सीमेट सेंटर्स ऑफ दीज सर्कल्स। देखो ना, ऑब्वियसली क्योंकि मैंने प्रोटेक्टर से तो डायग्राम बनाए हैं नहीं, ये पावर पॉइंट में जो डिफ़ॉल्ट हमारे पास ऑप्शन होते हैं उसी से सर्कल्स बनाए हैं, तो आइडेंटिकल सर्कल्स नहीं है बेसिकली। ये डिस्टेंस है आपका 5, मैं कहना चाह रहा हूँ ये डिस्टेंस है आपका 4, तो ये डिस्टेंस भी हो गया 4, ये डिस्टेंस हो गया 4, तो ये डिस्टेंस हो गया 1, ये डिस्टेंस हो गया 4, तो ये डिस्टेंस भी हो गया 1। सिमेट्रिक है भाई पूरा, मतलब ऐसे अगर आपके पास सिलेंडर है और आप ऐसे ऐसे अगर सर्कल्स फिल कर रहे हो तो ये बीच वाले के अबाउट तो सिमेट्रिक होगा ही। यहाँ से 4 ले रहे हो, वहाँ से भी 4 लोगे, वहाँ से भी 4 ले लिया, और यहाँ से ये 1 है ही, यहाँ से आपका सीधा सीधा हाइट 6 आ जाती है। ठीक है, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे मेरी स्लाइड्स एक्सीडेंटली रीसेट हो गई, पर आप पहले देख सकते हो कि जो इस वाला क्वेश्चन है इसका आंसर मैंने अब थोड़ी देर पहले प्रूव कर दिया था, इसके पिछले क्वेश्चन का, सॉरी, उसका आंसर आ जाता है B42, ये क्वेश्चन। अब हमें बताना है कि जो ये है 7n + 18/2n + 3 ये इंटीजर होगा कितने n के लिए। देखो इस क्वेश्चन का भी आंसर 28 है, ऑप्शन डी है ना। इसे मैं लिख सकता हूँ 6n + 9 + n + 9। ऐसा मैंने क्यों लिखा, ताकि उसे लिख लो 3 + n + 9/2n + 3। बेसिकली ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की टर्म्स में आ जाता है। यहाँ पे न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू डिनोमिनेटर, तो n 6 से छोटा आ जाएगा। किससे बड़ा रखोगे, अब देखो या तो आप मॉडर्न कर दो, मॉडर्न से पर आपकी कुछ वैल्यूज मिस हो जाएगी, कुछ बाय कुछ आई मीन -9। अब देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई और भी क्वेश्चन ले सकता हूँ यहाँ पे 4n + 3 डिवाइडेड बाय लेट्स से 3n + 1, राइट। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले 3n + 1 + 2 डिवाइडेड बाय 3n + 1, 2 + n आ जाएगा यहाँ पे, सो 1 + n + 2 डिवाइडेड बाय 3n + 1। यहाँ पे मैं यही कंडीशन लगाऊंगा कि n सबसे पहले न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू डिनोमिनेटर, जिससे 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2n, सो n लेस देन इक्वल टू हाफ आ जाएगा। इंटीग्रल है तो बेसिकली n लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक तो ये, उसके बाद मैं n लेस देन इक्वल टू 0 पे चेक करूँगा, इन एडिशन टू उन सारी वैल्यूज़ के साथ मैं n को -2 भी लूँगा। क्यों, क्योंकि n इक्वल टू -2 पे सीधा सीधा न्यूमरेटर ही 0 हो रहा है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, इन सब सारे क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी सेम ही रहती है जो अभी मैंने दिखाई। क्वेश्चन में बेसिकली n + 9/2n + 3 था, तो n लेस देन इक्वल टू 6 आ गया। अब 6 तक मैंने सारी वैल्यूज़ चेक की, सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है, आप चाहो तो क्रॉस चेक कर लो। -9 पे आती है 3, -4 पे 2, -3 पे 1, -2 पे -4, -1 पे 11, 0 पे 6, 1 पे 5, 6 पे 4। मैं यहाँ पे पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू लिख रहा हूँ, राइट। मैं यहाँ पे पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू लिख रहा हूँ। आप यहाँ पे एक और मेथड से भी कर सकते हो, वो क्या कि आप 2n + 3 × 4 के टर्म्स में लिख लो, यानी कि 8n + 12, तो मैं कह सकता हूँ 8n + 12 + 6 - n डिवाइडेड बाय 2n + 3, तो आपके पास यहाँ पे 4 + 6 - n/2n + 3 आ जाएगा। अब वापस यहाँ पे 6 - n ग्रेटर देन इक्वल टू 2n + 3, तो आपके पास 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3n, n लेस देन इक्वल टू 1, एक और कंडीशन आ गई, n 6 होगा यहाँ से। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब दोनों तरीके हैं। आप और किसी तरीके में ब्रेक्स कर सकते हैं क्या, बिल्कुल, तरीके बहुत है इस वाले क्वेश्चन को करने के, पर हमें बस ये याद रखना होगा कि हम सम ऑफ इंटीग्रल n नहीं पूछा, सम ऑफ ये वाली चीज़ पूछिए 7n + 18 डिवाइडेड बाय 2n + 3। बस इस बात का ध्यान रखना है, बाकी ये क्वेश्चन डुएबल है, इसका आंसर 28 आ जाता है। पर ये क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है सबका ठीक हो,
क्योंकि यहाँ पे इन सारे केस में आप -9 को मिस कर सकते हो। तो आपका आंसर 25 आए, फिर 25 ऑप्शंस में है नहीं तो आप 24 कर दो। तो दैट इज प्रोबेबल, पर ये क्वेश्चन होने लायक है। अगला क्वेश्चन, P inside ABCD such that PA is 2, PB is 4, PC is 5, PD is 6, find maximum area। अब देखो मैंने बना रखा है फिगर, है ना। अब देखो फिगर में कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा, कोई भी पॉइंट P होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल को मैं लिख सकता हूँ सम ऑफ एरिया ऑफ दीज 4 साइड्स। और अगर मैं इसे लिख सकता हूँ, सॉरी, सम ऑफ एरिया ऑफ दीज 4 साइड्स, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि सम ऑफ एरिया ऑफ दीज 4 ट्राइंगल्स। ऑब्वियसली एंगल बीच का, कोई भी ट्राइंगल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, हाफ AB sin थीटा। मैक्सिमाइज करना है फॉर एनी गिवन A एंड B, sin थीटा 1 होना चाहिए। sin थीटा 1 हो गया तो मैं बेसिकली कहना चाह रहा हूँ चारों जो ट्राइंगल्स फॉर्म हो गए वो राइट एंगल्ड हो। ऐसे सबका एरिया मैंने लिख रखा है, PCD का 15, PAD का 6, PAB का 4 और PBC का 10। टोटल सम आपका 35 आ जाएगा, विच इज योर आंसर। अब बस एक दिक्कत होती है, क्या पता आप ये सोच लो, आपने सोच लिया आंसर निकाल भी लिया, फिर भी आप स्केप्टिकल हो कि आपका आंसर सही है या नहीं है। क्यों होगे? क्योंकि आपको लगेगा 90 डिग्री है तो कोई रोम्बस जैसी शेप होनी चाहिए। रोम्बस जैसा ज़रूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे मैंने साइड में छोटा सा तो नहीं कह सकते, फिगर बना रखा है, राइट। तो इस फिगर का जो डायग्राम है, इट्स अ वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट कुड एक्चुअली बी हैपनिंग हियर। अब ये दिख काइट जैसा इसलिए रहा है क्योंकि ऐसे ही बनाया है मैंने, मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज अ काइट। ऑब्वियसली आप साइड्स का रेशियो देखोगे, दिस इज बाइसेक्टेड इन अ काइट, तो काइट जैसी शेप है। जैसी भी नहीं कह सकते क्योंकि मतलब ज़रूरी नहीं है ऐसे हो जाए, मान लो कुछ ऐसा, इनकी बोथ एंगल्स पे हो जाए, यानी कि 90, ये भी 90 आ जाए। What I want to say is we cannot comment upon the nature of this quadrilateral, however we can still comment on its area जो हम राइट एंगल से लेके। अगर आपका कोई और आंसर आ रहा है तो बेसिकली आपने प्रॉब्ली इसको सेंटर कंसिडर किया होगा। अगर आप इसे सेंटर कंसिडर करके रोम्बस के जैसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा, और गलत भी बहुत एक सिंपल रीज़न की वजह से आएगा, क्योंकि ये रोम्बस है तो आप कहना चाह रहे हो P कोई सेंटर के बराबर है। मैं ये नहीं कह रहा कि P सेंटर है किसी भी शेप का। सिमेट्रिक क्वाड्रिलेटरल्स के लिए हम बेसिकली सेंटर को डिफाइन कर सकते हैं। मैं ये नहीं, अगर आप कह दो कि P सेंटर ही है तो आपका ये साइड क्या आ गई, √36 + 25, तो ये साइड तो आ गई √61 और ये साइड आ गई √20। वैसा हो नहीं सकता अगर ये रोम्बस है तो, राइट। तो रोम्बस नहीं है, ये तो बहुत क्लियर है। काइट जैसी कोई शेप होगी, एग्जैक्टली काइट नहीं होगा। आंसर आपका आता है इस क्वेश्चन में 35। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी मिस हो गया। ये पावर पॉइंट मेरे को वापस जाने नहीं दे रहा, तो हम